नमस्कार भाई सभी को। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। रेलवे ने खुद कह दिया है कि इस भर्ती के ऊपर अब स्टे नहीं है और हम रिजल्ट जारी करने वाले हैं। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, फिजिकल आपका कब तक होगा, पूरी जानकारी लेंगे। आपको मैं शिफ्ट वाइज एक डाटा बताऊंगा। उस डाटा के अंदर अगर आपका नाम है, उस डाटा के अंदर अगर आपका नाम आता है तो भाई आप बिल्कुल 100% फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो डाटा आपको मैं बताने वाला हूं एकदम परफेक्ट एनालाइज के बाद में ही बनाया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है, इस भर्ती का मेडिकल है, फिजिकल होना है, फाइनल सिलेक्शन होना है, डीवी होना, सब कुछ जो आगे की अपडेट रहेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। न्यू भर्ती उनके और भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या लिखा गया। आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी उम्मीदवार की कार्य योजना क्या है, कोर्ट केस की विश्लेषण, कट ऑफ डेटा और पीटी की रणनीति है। ये चीज बताने के बाद में आपको बीच में बताऊंगा कि रेलवे का क्या कहना है। देखिए दोस्तों, स्थिति है आपकी अभी लंबित है, यानी कि जो कोर्ट केस है उसकी डेटा विश्लेषण और एक्शन है। आवश्यक चीजें आपके लिए क्या क्या चीजें, देखिए देरी एक भ्रम है, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर आपका कोर्ट केस चला हुआ है, कोर्ट केस चला हुआ है, सीसी लिख देता हूं, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हो, परिणाम पीटी में असफलता मिलेगी, आप इंतजार कर रहे हो। सीसी वाले कैंडिडेट तो कर ही रहे हैं, आप क्यों इंतजार कर रहे हो भाई, ये चीज समझ में नहीं आती। आज ही अपने रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन को समझे, जो कि आपको मैं समझा दूंगा। अभी इस तरीके से आपको चलना है और दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% है। इतने नंबर बनते हैं, जो हार्डशिप है, नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ। देखिए परिणाम के अंदर जो आपका रिजल्ट आएगा, फिजिकल के लिए तैयार और अन्य भर्तियों में लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, कोर्ट केस का कारण भर्ती रुकी है, लेकिन आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। भर्ती को कह रहे कि रोक दिया है, लेकिन भर्ती नहीं रुकी है। भर्ती का रिजल्ट आएगा, एकदम से आएगा। कोर्ट केस आप ये सोच रहे हो कि 5 मई को आपकी अगली सुनवाई है, 5 मई है, ये तो चलो मान लीजिए कि 5 मई के बाद आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन आप ये चलो मान लीजिए कि उन्होंने दे दिया 30 मई आपकी लास्ट डेट दे दी हियरिंग की, तो आप 30 मई तक वेट करोगे ना, मैं लिख के देता हूं, आप फेल हो जाओगे, क्योंकि 30 मई से तो पहले पहले रिजल्ट जारी होगा। ये रेलवे का कहना है कि 30 मई से पहले पहले हम रिजल्ट जारी कर देंगे। अब देखिए भाई क्या चीज बताएगी इसके अंदर, कोर्ट केस अपडेट, अगली सुनवाई पेंडिंग, आपका केस चला था कुछ समय के लिए, क्लियर किया गया, पुनः पेंडिंग फिर से डाल दिया। 5 मई को लास्ट सुनवाई है, जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता परिणाम जारी नहीं होगा। 5 मई से पहले परिणाम कोई संभावना, ये तो आपको क्लियर कि 5 मई से पहले रिजल्ट नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद देखिए विवाद का मूल कारण ये सीसीए वाले कैंडिडेट, आपको देखा होगा उम्मीदवारों के लिए 1/3 प्लस में 2/3 फॉर्मूला लागू, पूरा पुराने थ्योरी नंबरों और नए अच्छे अंकों के बीच असमानता को अलग अलग कट्टों और कानूनी विवाद को जन्म दिया है। ये अलग मैटर है, ये आप सभी को पता होगा, मैक्सिमम चैनल्स के माध्यम से बता दिया होगा। जो आपका कंपटीशन का इसका रियल सच क्या है, 50% से अधिक गिरावट आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, बच्चों के नंबर कम बने हैं। ठीक है, ऊपर से देखा जाए बच्चे ना, अभी जो आपको मैं बता रहा हूं वही बात कि बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं कोर्ट केस का, कि जिस टाइम पे इसका वो आएगा तब हम तैयारी करेंगे। देखिए कुल फॉर्म भरेंगे 1,08,00,000, परीक्षा देने वाले उम्मीदवार कितने हैं, सिर्फ 45 लाख। अब यहां पर समझ सकते हो कि कितने कैंडिडेट, 50% से ज्यादा कैंडिडेट यहां पर ही कम हो गए। आपको क्या लगता है आगे के पहुंचेंगे? जो मैंने इसकी जो प्रोफाइल के ऊपर वीडियो डाली है, वो उस वीडियो को देखना। मैक्सिमम बच्चों को पता होता है इसकी जो प्रोफाइल कैसी है। मैक्सिमम बच्चे तो वहां पर यहाँ पर भी नहीं जाएंगे, फिजिकल देने भी नहीं जाएंगे, लेकिन जो जाएंगे ना वो सीरियस होंगे जॉब के लिए, और वो फेल होके आएंगे। देखना वास्तविक उपस्थिति है 45 से 50%। आधी से ज्यादा भीड़ परीक्षा से पहले ही बाहर हो चुकी है, आपको भी पता है। आपकी वास्तविक लड़ाई केवल उपस्थित उम्मीदवारों के साथ में है। अब देखिए रिक्त और पीटी चयन मैट्रिक है, कुल पद 1,32,400 ये पद नहीं है भाई, ये आपके 32,438 है। जो है आपका जो ये कैंडिडेट है, ये इसके अंदर से माइनस कर देंगे हम, क्योंकि 20% इनको जाना है। अगर 20% इनका माइनस कर देते हैं तो यूआर 13,900 ये आपके कैंडिडेट हैं जो ग्रुप डी के हैं, 3100 यहाँ पर ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं। पीटी के लिए रिक्तियों का 3 गुना यानी कि 52,830 बच्चों को बुलाना है। 52,000 नहीं है भाई, इसका अगर आप 3 गुना करोगे तो 6 8 लगभग इतने कैंडिडेट इसके बुलाने हैं और इसके इतने बुलाने हैं। ठीक है, उसके बाद की बात करें आगे देखिए क्या मैटर है पूरा। देखिए विषयवार परीक्षा स्तर मॉडरेट टू हार्ड, आपका एग्जाम का अगर ओवरव्यू देखें तो आपका जो हार्ड रहा है, करंट अफेयर आपको भी पता है, रीजनिंग आपकी मॉडरेट रही है, गणित मॉडरेट रही है, सामान्य विज्ञान मॉडरेट, यानी मॉडरेट से हार्ड आपका एग्जाम रहा है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या पूरा मैटर है, आपका रिजल्ट के ओवरव्यू आपको बता दूंगा। नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर में कितनी वृद्धि हो सकती है, जो टॉप की हार्ड शिफ्ट है, टॉप की हार्ड शिफ्ट है, मैंने आपको जो हमारी एप्लीकेशन है उसके मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, उसके अंदर जो टॉप की हार्ड शिफ्ट है ना
वो आप देख लेना और उनकी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बताता हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने जो पीडीएफ वहां पे दे रखी है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं बताई गई है। तो भाई उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं है, उसके अंदर हार्ड शिफ्टों का डाटा दिया गया हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। मॉडरेट शिफ्ट, जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है 1 से 10 नंबर की वृद्धि, जो हार्ड है काफी सारी हार्ड है। टॉप, जो टॉप की मैं कहता हूं कि 5 टॉप हार्ड शिफ्टें हैं, उनको 10 से 15 नंबर की जो नॉर्मलाइजेशन है ये मिलेगी, लिख के ले लो, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जटिल है, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वृद्धि आपके जोन शिफ्ट की कठिनाई और श्रेणी पर निर्भर करेगी, यानी कि आपकी कैटेगरी पर निर्भर करेगी। अधिकतम 15 से 20 अंक, अधिकतम से अधिकतम 15 से 20 अंक तक का फायदा आपको संभव है मिलेगा इस भर्ती के अंदर, ग्रुप डी के अंदर टॉप 5 हार्ड शिफ्टों को, ठीक है। और टॉप 5 हार्ड शिफ्टें शायद तक मैंने ली है या फिर नहीं आगे आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे जो मैंने आपको जो बताया एप्लीकेशन के ऊपर डाटा डाला गया है। ऑब्जेक्शन, कई प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई है, ये भी हमें बेनिफिट होगा। डिलीट किए गए प्रश्न, जो प्रश्न रेलवे द्वारा हटाए जाएंगे उनका सीधा फायदा सभी उम्मीदवारों को मिलेगा। खैर ये तो वही अलग बात है कि फायदा दे या ना दे, लेकिन जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनका फायदा तो 100% लिख के होता है कि इनका फायदा तो सभी शिफ्ट वालों को मिलता है, यानी कि जिस शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है उस शिफ्ट के सभी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। अतिरिक्त बोनस अंक, रा स्कोर है, प्लस करोगे नॉर्मलाइजेशन है, प्लस करोगे बोनस अंक है, यानी कि प्लस करके बोनस अंक, तो आपका फाइनल कट ऑफ स्कोर बन जाए। फाइनल सिलेक्शन तक की मैं बात कर रहा हूं, ना कि फिजिकल क्वालिफाई के लिए। अब दोस्तों जोन थ्रेट मैट्रिक्स, रेड जोन और बनाम ग्रीन जोन, यानी कि जो आपके रेड जोन है और आपके जो ग्रीन जोन है, ठीक है, रेड जोन ग्रीन जोन। रेड जोन जिनके अंदर ज्यादा फुल हाई कट हो जाएगी वो है आपका, यहाँ पे आपका एक अजमेर जोन भी है, ठीक है, अजमेर जोन भी है, ठीक है। देखिए कोलकाता, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, ये आपके जोन है। चंडीगढ़ भी आपका इस बार रेड जोन के अंदर है। यहाँ पर देखिए ग्रीन जोन की अगर बात करें तो वो है आपका रांची है, हुबली है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, सिकंदराबाद है, ये आपकी ग्रीन जोन के अंदर आते हैं। अगले 2 स्लाइड में अपने जोन के अनुसार सुरक्षित रा स्कोर की जांच करें। देखिए ये है आपका रेड जोन का यूआर का 66 से 70, ठीक है। यह है आपका संभावित कट ऑफ यहाँ पे बताई गई है, 66 से 63 से 65 है, 60 से 62 है, 56 से 58 है, 50 से 55 नंबर है। तो ये आपकी किस तरीके से है, तो ये आपका इतना अगर रा स्कोर है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। आपका रा स्कोर इतना होना चाहिए, रा स्कोर, ठीक है, ये आपका रा स्कोर होना चाहिए। इतने नंबर वाले बच्चे तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी। यह आंसर की पर आधारित रा स्कोर है, ये आपका रा स्कोर है। इसमें 10-15 अंकों का नॉर्मलाइजेशन जोड़ना बाकी है, वो आपका नॉर्मलाइजेशन अलग मैटर है। आपके इतने नंबर बनते हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है मेरे भाई। उसके बारे में बात करें जो संभावित कट ऑफ ग्रीन जोन की बात करें, ग्रीन जोन यूआर की 63 से 65 है, ओबीसी 58 से 60 है, ईडब्ल्यूएस 53 से 56 है, एससी 50 से 52 है, एसटी आपके 43 से 48 नंबर है। ग्रीन जोन में प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है, थोड़ा कम है। यदि आपका स्कोर इस सीमा में है तो आप 100% सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। और ये भी आपका मेरे दोस्त रा स्कोर पे डिपेंड है। उसके बाद में देखिए रा स्कोर की पुष्टि करें, कट ऑफ से मिलाएं और अपना जो है सुरक्षा अपनी सुनिश्चित करें। पीटी शुरू कर दीजिए, मल्टी एग्जाम बेनिफिट आपको देने वाली है। अब बात करते हैं आपका जो रिजल्ट है, ये रेलवे का क्या कहना है रिजल्ट के ऊपर। तो मेरे दोस्त रेलवे का ये कहना है कि इस भर्ती के ऊपर जो कोर्ट केस है ये सीसीएजे वाले कैंडिडेट है उनसे रिलेटेड है, ये सिर्फ 20% है। और इनके कारण जो 80% अदर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अदर स्टूडेंट्स हैं, इनको हम नहीं रोक के रख सकते, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है इनका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए इन बच्चों का रिजल्ट है हम जल्द जारी करेंगे। तो रेलवे इन बच्चों का रिजल्ट जारी करेगा, देख लेना। और रिजल्ट जारी कब होगा? 5 मई के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा, देख लेना मेरे दोस्त। 5 मई के बाद में आपका रिजल्ट है ना जारी हो जाएगा। और किस डेट के लगभग 10 मई के अप्रोक्स आपका रिजल्ट जाकर डिक्लेयर होगा, देख लेना भाई, ठीक है। आपका केस आए आगे कितना मर्जी चला जाए, लेकिन आपका जो रिजल्ट है 5 मई के आसपास ही डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।